एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग पेपर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आप सबकी फेवरेट प्रिंसेस सिंड्रेला की स्टोरी। ज़्यादा बकबक ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। कई साल पहले इस धरती पर एक सिंड्रेला नाम की प्रिंसेस रहती थी। सिंड्रेला की माँ को मरे हुए कई साल बीत गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब सिंड्रेला की ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुए। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इस वजह से अब सिंड्रेला बहुत दुखी रहने लग गई थी। उसकी सौतेली माँ अपनी दोनों बेटियों के साथ पिता के घर रहने आई। सौतेली माँ और उसकी बहनें सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिंड्रेला की सुंदरता से तीनों बहुत ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो दोनों सिंड्रेला जितनी सुंदर नहीं थी। एक दिन सिंड्रेला के पिता को किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। यह समय पाकर सिंड्रेला की सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियाँ बहुत खुश हुईं। इन्होंने सिंड्रेला का जीवन नर्क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब सिंड्रेला बगीचे में अपने प्यारे पक्षियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम उस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा ये सुंदर कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं। सिंड्रेला बहुत दुखी हुई, पर उसे पता नहीं था कि वह क्या बोले, तो वह चुपचाप वो सब करने लगी जो उसे कहा गया। सिंड्रेला ने अपनी चीज़ें उठाई और संभाल कर रख दी और काम करने चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही करती। वो बहुत थक जाती, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ आती और ना ही उसकी सौतेली बहनों को उस पर दया आई। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो। क्या तुम्हें धूल दिखाई नहीं दे रही है? तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पक्षियों के अलावा कोई दोस्त नहीं था। सिंड्रेला सर्दी से बचने के लिए नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेती, वहीं सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन शहर में राजा द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के पात्र सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। ऐसे ही सौतेली बहनों ने ये बात सुनी। वो भागते हुए घर गईं और अपनी माँ को बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे सुंदर दिखोगी। राजकुमार को आप दोनों में से ही किसी एक को चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी महल में रह पाएंगे ना। हमें तुम दोनों के लिए गाउन और जूते खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने जाते हैं। सौतेली माँ और उसकी बहनें सिंड्रेला को अकेला छोड़कर बाहर चली गईं। वहाँ खड़ी होकर बातें सुनने वाली सिंड्रेला बहुत मायूस हो गई। इन तैयारियां चल रही थीं। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों दर्पण के सामने दिखती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियां होंगी। फिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज जल्दी उठ गई थीं। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे खाने की तैयारी करो। पूरे दिन सिंड्रेला ने सौतेली बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो। मेरे सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गईं। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से कहा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन? तुम? हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। क्या पार्टी के लिए तुम्हारे पास यही पोशाक है? राजकुमारी को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। घर पर सिंड्रेला अकेली रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब मेरे साथ नहीं होता। उसी समय एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया और सिंड्रेला वो सब एकटक देखी जा रही थी और अचानक उस प्रकाश में से उसे एक खूबसूरत सी परी दिखाई दी। सिंड्रेला, रो मत, तुम भी पार्टी में जाओगी।
सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो सिंड्रेला, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे लाकर दो। सिंड्रेला को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीजें क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उसे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और एक बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो अटारी गई और वहां से 7 चूहे लाकर परी को दे दिए। अपनी जादुई शक्ति से उस कद्दू को सुंदर सा रथ बना दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सफेद घोड़े जो उस रथ को हाँकेंगे। चौंक गई। तभी परी सिंड्रेला की तरफ आई। परी ने सिंड्रेला को पूरा बदल दिया। उसकी पुरानी फटी ड्रेस को एकदम नई पार्टी वाली चमचमाती हुए गाउन में बदल दिया और उसके पैरों की चप्पल कांच की जूतों में बदल गए। उसके सर पर एक ताज। मैं राजकुमारियों की तरह दिख रही हूँ ना? अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, लेकिन ध्यान रखना कि 12 बजते ही लौट आना, क्योंकि 12 बजते ही तुम पहले जैसी हो जाओगी। फिर सिंड्रेला बग्गी में बैठकर महल के लिए रवाना हो गई। उसकी खूबसूरत बग्गी महल के सामने रुकी। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया, सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ भी उन्हें पहचान नहीं पाई। सिंड्रेला सभी में सबसे सुंदर लग रही थी। अचानक सीढ़ियों से राजकुमार दिखाई दिया। राजकुमार को पहली नजर में ही सिंड्रेला से प्यार हो गया। सौतेली बहनें खुश हो गई कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया और सिंड्रेला के पास जाकर रुक गया। हे सुंदर युवती, क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के सामने नृत्य करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी प्रभावित हुई कि उसे लगा मानो महल में सिर्फ वो और राजकुमार है और कोई नहीं है। देर रात तक नृत्य करते रहे। नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी, 12 बजने वाले थे। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आई। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी, उसका एक जूता वहीं छूट गया और उसके पास उसे उठाने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और अब सिंड्रेला फिर से अपने वही पुराने फटे कपड़ों में वापस आ चुकी थी। अब सब कुछ वैसा हो गया था जैसा पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूती सीढ़ियों पर मिली। पता करो ये जूती किसकी है। भले इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों से आपको मिलना पड़े, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाफते हुए घर पहुंची और सीधे अटारी पर गई और राजकुमार के साथ बिताए हुए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि वो उसे कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की का खोजना असंभव था। अगर खोज भी लेता तो पहचान नहीं पाता। सिंड्रेला बहुत देर तक यही सोचती रही और दुखी होती रही, क्योंकि उसे राजकुमार की बहुत याद आ रही थी। राजकुमार के आदमी घर घर जाकर उस जूती की मालकिन को ढूंढते, पर जूती किसी लड़की के भी पैर में फिट नहीं हुआ। राजकुमार के आदमी ऐसे राज्य के हर घर में गए, लेकिन उन्हें वो लड़की नहीं मिली। वह बहुत निराश हुए। तब अंत में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार की गाड़ी को अपने घर के सामने देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे के बाहर जाने लगी, उसकी सौतीली माँ सिंड्रेला के कमरे की ओर आती हुई दिखाई दी। जैसे ही सिंड्रेला दरवाजे तक आई, उसकी सौतेली माँ वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। तुम कहाँ चली? क्या तुम भी जूती पहनने की कोशिश करना चाहती हो? हाँ। इसी भयानक हंसी के बाद सौतेली माँ ने सिंड्रेला का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए माँ। बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, गलती से भी शोर मचाने की कोशिश ना करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी सिंड्रेला?
वो जूती सिंड्रेला की सौतीली बहनों को पहनाई गई, पर वो उनके पैरों के लिए बहुत छोटी थी। उन दोनों बहनों ने कोशिश तो बहुत की पर नाकाम रहे। राजकुमार के आदमियों ने कई बार कोशिश की उनके पैरों में जूती पहनाने की, लेकिन दोनों बहनों के पैर में फिट नहीं आई। दोनों बहुत निराश हुई। सिंड्रेला ने खिड़की से आवाज़ लगाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन खिड़की बहुत ऊंची थी। सिंड्रेला दुखी होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। अरे सुनिए तो जरा, आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत थकी हुई है दोनों, और दोनों के पैरों में काम कर के बहुत सूजन आ गई है। तब तक चुपके से चूहा वहां आया और सौतेली माँ के पास से चाबी निकाली और कूदकर सिंड्रेला की ओर दौड़ा। उसने चाबी सिंड्रेला को दी। सिंड्रेला चाबी देखकर बहुत खुश हुई। सिंड्रेला ने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और भागते हुए नीचे की तरफ आई। तुम बाहर कैसे निकल आई? रुकिए, कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूती पहनाकर देख लीजिए। सौतेली माँ और दोनों बहनें यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों को जूती पहनाकर पता लगाओ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तब सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जूती उसके पैरों में एकदम अच्छे से फिट आ गई। सुंदर युवती, क्या यह जूती तुम्हारी है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर बड़ी विनम्रता से हाँ कहा। आप कृपया हमारे साथ महल में राजकुमार के पास चलें। सिंड्रेला उनके साथ महल में गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात जिस राजकुमारी के साथ इतना मग्न होकर मैं नृत्य कर रहा था, वह यही है। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा और कहा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी सिंड्रेला? खुशी से सिंड्रेला ने हाँ कहा। उसके बाद इन्होंने शादी की और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, प्रिंसेस सिंड्रेला की स्टोरी, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट अस प्लीज।